बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 41 है, जिसका उन्वान है सबक मुलम्मा के मुसन्नफ़ का तारफ़ प्लस रीडिंग और अल्फाज़मानी। सबक मुलम्मा हाजरा मसूर ने लिखा है, जो 1929 को पैदा हुई और उन्होंने 2012 में वफ़ात पाई। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली खान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ते हो गया, यानी कट गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था, यानी उनके घर वाले अदब और तालीम से दिलचस्पी रखने वाले थे। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रसाला नकूश की अदालत में शरीक रहीं। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली मदीर डान से हुई। ख़वातीन अफसाना नगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मुआशरती उलझनें हैं। मारूफ अफसाना नगार और नकाद यानी तनकीद करने वाले मुमताज़ शीरी लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। उनके मुतअद्दिद अफसानी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमूआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफसानों का कुलियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजारकर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। मुलम्मा के मानी है किसी एक धात पर दूसरी धात की तय चढ़ाना, यानी दिखावा। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी, यानी उसने स्याह बुरखा पहना हुआ था। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतज्जब सी निगाहें, मुतज्जब हैरान कुन। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा कर उकता गईं, यानी तंग आ गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सबको सफ़र करना ही नहीं था। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। कुल्ली अब तक टिकट घर नहीं खुला। यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहत है, यानी ये गाड़ी हमेशा देर से आती है। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे उसकी दूसरी फूटी आंख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। बेमायगी कम तरी। तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बखेर दीं। यहीं बैठ जाओ। यहाँ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान, यानी उम्दा और कीमती सामान, गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, यानी वो परेशान होने लगी, और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क, यानी बहुत स्याह काली सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का, यानी कोई चरख चूँ करते हुए, यानी ये आवाज़ होती है एक यक्का कहते हैं तांगे को, कि मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ, यानी गाढ़ी या मैली सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। उसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल। अमीर कबीर, बहुत ज़्यादा अमीर। लड़की दर हकीकत, यानी हकीकत में एक मिटे हुए ख़ानदान की काबल। मिटा हुआ ख़ानदान, गरीब ख़ानदान, लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। रखे देते हैं सामान इसी जगह, कुल्ली बोला, यानी कुल्ली बोला, मैं यहीं सामान रख देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने इस कदर गुस्से से कहा
फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिरर चिरर पैदा हुई। करारे बूटों यानी सख्त बूटों की चिरर चिरर एक आवाज़ होती है। और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत यानी खूबसूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उस तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता यानी अचानक फ़ौरन मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिरा कसता हुआ, गिरा कहते हैं गांठ को, कसना यानी सही करना, उस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे चला गया। चुभती हुई नज़र डालना, बहुत गौर से देखना। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीर ज़्यादा यानी अमीर बाप का बेटा, भला वो थर्ड क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा। फिर हम सामान रख के जाए हैं यानी हम सामान रख कर जा रहे हैं। कुल्ली लड़की की खामोशी से झंझला कर बोला यानी गुस्से में बोला, बको मत यानी बोलो नहीं, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी। वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुल्ली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते। वेटिंग रूम इंतज़ार करने वाला कमरा या इंतज़ार गाह। वो बोला, फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़की कुल्ली से ही मुखातब थी यानी बोल रही थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई यानी खामोश हो गई। कुल्ली, चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो उसके ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मजूरी मेम साहब। मजूरी से मुराद मजदूरी। कुल्ली ने उसके चर्मी बटुए से मुतासर होकर कहा। चर्मी बटुआ चमड़े से बना हुआ। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कप कपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। पेशानी कहते हैं माथे को। का है। कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम। गाड़ी पर सामान भी रखवा देना। और देखो, जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। नारियल नारी की तरह गोल। और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी, मुस्तरबाना बेचैनी के साथ, बेकरारी के साथ। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा किलबिला रहा था। कीड़े मकोड़ों की तरह हिलना, किलबिलाना कीड़े मकोड़ों की तरह हिलना। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द यानी बदकिस्मत हर मौका पर आ धमकते हैं। आ धमकना, ज़बरदस्ती आना। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही, शोशा कहते हैं अनोखी बात को, छोड़ दिया। अब उसे क्या मालूम कि उसने उस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है यानी मेरा मुकम्मल सरमाया है। अटैची केस और होल्डाल। होल्डाल कहते हैं बिस्तर बंद को। वो अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चर्मी बटुआ एक सहेली का तोहफ़ा। और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजों का इतना ख्याल किया। भावज भाई की बीवी को कहते हैं कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वो ही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जब कब से 3 रुपये जोड़कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है यानी बहुत बुरी लगती है। जाने वो लड़की को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। उगल देना यानी क्या कर। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं, तन्हा अकेले। उस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं यानी अमीर आदमी की बेटियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों को झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही सफ़र का खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ। नन्हा मुहाफ़िज़ छोटा चौकीदार जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। गर्ज़ घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी यानी हैरान हुई। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा
बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्राक, तिरछे हुए बाल यानी कटे हुए बाल और ट्रंक कहते हैं संदूक को, हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह उस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली। तनकीदी निगाह ऐसी निगाह को कहते हैं जो सही और गलत का जायजा ले। सूखी मुंडी बुढ़िया यानी कमज़ोर बुढ़िया, और फिर दिल ही दिल में उस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह, पोखर कहते हैं जोहड़ को, तालाब को, साकत बुढ़िया यानी रुकी हुई बुढ़िया के बजाय कोई समुंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती, जो उसके रेशमी स्याह बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। दहकता हुआ चेहरा, रोशन चेहरा, रश्क से देखती, बड़े शौक से देखती।